हाँ दोस्तों, हम राजेश गुप्ता। ज़रा एक पल सोचिए, अगर आपके पास हाथ ना हो, आपके पास पैर ना हो, क्या आप चल सकते हैं? क्या आप लिख सकते हैं? क्या आप स्विमिंग कर सकते हैं? क्या आप खुद की ज़िंदगी जी सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप खुश रह सकते हैं? इनफैक्ट बहुत लोगों का सवाल होगा इम्पॉसिबल, ये तो नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम खुश रह सकते हैं। लेकिन आपको एक इंसान की कहानी बताने वाला हूँ, जिसका सुन के मैं इंस्पायर हुआ और बताने जा रहा हूँ जिसका जन्म है ना बिना हाथ और पैर के हुआ था। और सबसे बड़ी बात, पर आज वही इंसान दुनिया में लाखों लोगों के लिए मोटिवेशन है, ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाने की बात करता है। और वो इंसान क्या कहता है पता है मालूम है? टू शो योर स्ट्रेंथ यू नीड टू डू समथिंग दैट डिफिकल्ट। ये कहानी एक निक विक की है। और नो आर्म्स, नो लेग्स, नो लिमिट्स। ये अगर हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो कोई लिमिट्स भी नहीं है। सुनने में कितना आसान लगता है, लेकिन इसकी जर्नी बहुत बेहतरीन है। सुन के आपको मोटिवेट करेगी और शायद ज़िंदगी में अगर कहीं पर भी आप अटके होंगे ना, तो आप सोचोगे कि आपके पास दोनों हाथ पैर दोनों हैं, तो मैं क्यों ऐसे लाचार हूँ, मैं तो इससे भी बड़ा कर सकता हूँ। ये सिखाती है कहानी निक विक की। निक ने दुनिया को दिखाया लिमिटेशन सिर्फ दिमाग की बंदिशें हैं। ये कहानी ना शुरुआत होती है 1982 की उस सुबह से, जिसकी ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न की इलाका है, जहाँ का हॉस्पिटल सब शांत हो गए थे। डॉक्टर देखकर हैरान थे। निक को जो नर्स जिसने देखा था ना, जिसने निकाला, जो साफ करना चाहता ना, वो पीछे हट गया। और ऐसे बोला ना, उन्होंने कभी ऐसी ज़िंदगी में ऐसे बच्चे को देखा ही नहीं था जिसके हाथ नहीं हो, जिसके पैर नहीं। पैर जगह बोलते हैं ना, छोटा सा बच्चा जिसके हाथ पैर ना हो। बच्चा एक बीमारी में जन्म लिया था और उसके बीमारी का नाम क्या था पता है? टेट्रा एम्बलिया सिंड्रोम। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस बीमारी में ना इंसान को बिना हाथ और पैर के जन्म लेना पड़ता है। निक के जो पिता थे ना, वो लेबर रूम में थे। उन्होंने जब उसको निकलते हुए देखा ना, वो एकदम हैरान हो गए। और बाहर जाके वो ना एकदम बोले ना, एकदम इतना डर सा गया ना, वो जाके वॉमिटिंग करने लगे। और जो निक की माँ, जिन्होंने 9 महीना उनको स्टमक में रखा था, मैं आपको बता दूं, उन्होंने उसके जन्म के बाद 4 महीने तक हाथ ही नहीं लगाया। वो इतना डर गई थी उसे देख के। और डॉक्टर के पास है ना, इसका कोई जवाब नहीं था। ये प्रेगनेंसी नॉर्मल क्यों नहीं हुई, क्योंकि नॉर्मल सब कुछ चल रहा था। निक की माँ ने मतलब जो निक की माँ थी ना, उन्होंने कोई नशा नहीं किया था, कोई पेन किलर भी नहीं लिया था। लेकिन ज़िंदगी भी उनके सामने ऐसा सवाल खड़ा कर दी थी ना, जिसका जवाब उनके पास था ही नहीं। बच्चा के घर बोलते हैं ना, बच्चे को जब घर लाया गया ना, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लेकिन अभी तो स्ट्रगल शुरू होने वाली थी। शुरुआत में तो चलो फैमिली में थे, तो कोई स्ट्रगल नहीं थी। लेकिन अब दुनिया देखनी थी, अब बाहर जाना था। तो शुरुआत कहाँ से होती है? हम सबकी शुरुआत स्कूल से होती। तो निक की भी शुरुआत है ना स्कूल से होती। बच्चे उसे देख के ना चौंक गए थे, एकदम हैरान हो गए थे। कुछ बच्चे उसे देख कर डर जाते थे और कुछ हंसते थे। बहुत बार उसे ना, बहुत लोग, बच्चे लोग हैं ना, उसको एलियन समझते थे। और बोलते हैं ना, उसे हर दिन ताना और हर दिन मजाक करते थे जितने भी बच्चे थे ना उसका, क्योंकि उसे व्हील चेयर पे लेके जाया जाता था और उस पर बैठा दिया जाता था। और बोलते ना, हर कोई बच्चे उसे देख के डरते थे, एलियन समझते थे। इनफैक्ट ताना बहुत मारते थे। धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगा था। और एक दिन है ना, उसने अपनी माँ से सवाल किया, वाई डिड गॉड मेक्स मी लाइक दिस? भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? और ये सवाल उसकी माँ के पास भी नहीं था, कि भगवान ने उसको ऐसा क्यों जन्म दिया और उसके पास ऐसा क्या था जो क्यों उसको जन्म देने का काम किया। वक्त बीतता गया, लेकिन दर्द कब बोलते ना, जो उसका दर्द था ना, वो कम नहीं हो रहा था। समय बीतता जा रहा था। 8 साल के आते आते तक ना, निक जो था ना, वो इतना टूट गया था और उसको अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी थी। फिर आया वो दिन जब बदलने वाला था। निक ने अपने बाथ टब में अपने को मन ही मन बदलना फैसला कर लिया, कि मुझे अपने आप को ख़त्म करना है, कि मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं, दुनिया मुझे किस नज़र से देखती है। धीरे धीरे पानी के अंदर जब जाने लगा ना निक, तो ये क्या होता है, मतलब उसी पर उसके माँ बाप का उसको ख्याल आने लगता है कि मेरे बिना उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, वो मुझे देख के जीते होंगे, क्या बोल सकते, कुछ तो सोचते होंगे। तो उसी टाइम है ना, उसने फैसला बदल दिया कि मैं मरूंगा नहीं। और उस दिन निक्को को बस ख्याल आया कि शायद मेरी ज़िंदगी में कोई तो मकसद होगा, तभी भगवान ने मुझे जन्म दिया। और आप हमेशा ख्याल करना, भगवान ने आपको कुछ ना कुछ मकसद दिए, बट उस मकसद को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जन्म आपका ऐसे यूं ही नहीं हुआ था। आपको कुछ बड़ा करना है, तभी आपकी जन्म हुई थी। मगर हम इंसान समझ ही नहीं पाते कि हमारा जन्म किस लिए हुआ। बहुत ज़रूरी अपने जो हम इस धरती पर आए हैं ना, तो कुछ ऐसा करके जाए कि दुनिया हमें ज़िंदगी भर याद रखे। और जो सोचिए, किसी के पास हाथ पैर नहीं था, फिर भी वो लाइफ कैसे जी रहा था। भगवान ने मुझे यहाँ पैदा तो नहीं किया होगा, यूं ही पैदा तो नहीं किया होगा, कोई तो मकसद होगा। और बच्चा टूटा नहीं, फिर दुनिया को हिम्मत सिखाने वाला वो एक बोलते ना एंटरप्रेन्योर बना। पॉजिटिव सोच रखा। ज़माना बोलते ना, जो ज़माना हो चुका था ना, उसने भगवान का हाथ पैर नहीं दिए थे, आप समझ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कहना है, निक ने आसमान की तरफ देखा। उसी पल है ना, निक ने आसमान की तरफ देखा और दुनिया में मिसाल बनने का वक्त आ गया था। उसने कहा कि मैं दुनिया में मिसाल बनने का वक्त आ गया, और अपनी तकदीर बिना हाथे अपनी हाथ से ही लिखूंगा।
अब उसने वो क्या किया पता है? जो कोई सोच नहीं सकता, उसने अपने घर में कोशिश करना स्टार्ट किया। हम कई कारण ना शुरुआत ही नहीं करते, हम डर से जाते हैं, मगर आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, एक स्टेप तो लेना पड़ेगा। जो बड़ी छलांग करनी है ना, तो आपको सोचते हैं कि यार वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? मगर शुरुआत तो छोटे-छोटे स्टेप से होती थी। उसके पास छोटा-सा पंजा था, बोलते हैं ना जब वो पैदा हुआ था ना, तो जो उसके लेग्स के पंजे थे ना, वो छोटा-सा था ना, उसने धीरे-धीरे लिखना स्टार्ट किया। उससे ट्राई किया, शायद बहुत बार होगा जो उससे नहीं लिखा जाता, बट उसे पता था कि मुझे कुछ करना है तो शुरुआत छोटे से ही होगी। तो उसने लिखना स्टार्ट किया, उसने उसी घर में, उसके घर में स्विमिंग थी, वहाँ पे उड़ी मारता और स्विमिंग सीखने लगा, और अपने ही बोलते हैं ना, और ग्राउंड में वो फुटबॉल भी खेलने लगा, और उसको बोलते हैं ना, और जो उसके जो पैर में जो पंजे थे, उससे वो कंप्यूटर चलाने लगा, जो है ना पीसी कंप्यूटर चलाने लगा। धीरे-धीरे निक सब करने लगा, जो 2 हाथ और 2 पैर, बोलते हैं ना, बहुत लोगों का 2 हाथ 2 पैर नहीं कर सकते। बोलते हैं ना, सबसे बड़ी बात है कि निक ने कुछ अपनी ज़िंदगी में करने का सोचा। जब आप ज़िंदगी में कुछ करने का सोचते हैं ना, तो अपने आप प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन मिलने लगता है। बट हम इंसान 2 हाथ 2 पैर होते हैं, हम सोचते हैं कि यार भगवान हमें ही सब क्यों चैलेंज देता है। और मैं बताता हूँ, 17 साल के बाद स्कूल में इवेंट हुआ। 17 साल के जब स्कूल्स के बाद जब उसका इवेंट हुआ ना, तो मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए बुलाया गया, किसको पता है? निक विक को, उसको उसको उसी के स्कूल में जब उसका लास्ट दिन था, तो उसे स्टेज पे बुलाया गया, और बहुत जो बच्चे मज़ाक उड़ाते थे, वो सिर्फ़ 10 मिनट बोला। लेकिन जब बोला ना, तो कहानी सुनने वाले लोग बस चुप हो गए। बच्चे, टीचर सब रोने लगे जब उसने अपनी जर्नी बताई, कैसे पैदा हुआ, क्या हुआ, कैसे-कैसे ताने सुने, और उसने अपनी स्ट्रगल की, पता ना, इतनी गज़ब की कहानी बताई ना 10 मिनट में। तो वो इनफैक्ट एक लड़की तो उसके पास आकर उसे हग कर ली, और क्या कहा पता है? मैं सोचती थी मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुसीबत है, बट मुझे तो आज पता चला कि मेरे से भी ज़्यादा मुसीबत वाले लोग हैं। मेरी तो लाइफ़ बहुत अच्छी है, मुझे बस जीना नहीं आता, और निक तुमने मुझे जीना सिखा दिया। फिर ने 21 साल की उम्र में बैचलर ऑफ कॉमर्स डिग्री, डबल डिग्री किया था, जिसको बोलते हैं ना हाथ-पैर नहीं थे। अकाउंटेंसी मतलब सबसे बोलते हैं ना, अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग जो सबसे बोलते हैं ना डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। ज़रा सोचिए देखिए, जो इंसान के पास लिखने का हाथ नहीं थे, मुश्किल अकाउंटेंट सब्जेक्ट को अपनी पैरों और उँगली में नचा दिया था। और निक दुनिया का सबसे कॉस्टली मोटिवेशनल स्पीकर में गिने जाते हैं। आप चाहे तो यूट्यूब पे उसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएँगे। इतने लाखों करोड़ों को स्पीच देता है, और जिसके हाथ और पैर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया ने उसको सुनने के लिए ना टिकट खरीदने लगा। जो सोचिए, एक समय पे मरना चाहता था, बट आज दुनिया उसको देख के मोटिवेट होती है, उसे सीखती है कि मुझे भी कुछ ज़िंदगी में बड़ा करना है। और निक ने तो किताब भी लिखी है, लिव विदाउट लिप मतलब ना लाइफ विदाउट लिमिट्स, और दूसरी किताब है अनस्टॉपेबल, जैसे किताब लिखा, और 30 भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन है। और 2010 में ना इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में बटरफ्लाई सर्कस स्टार्ट कर, बोलते ना, एक शॉर्ट फिल्म भी थी, दमदार एक्टिंग किया और उसे बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था। जिसके हाथ पैर नहीं, सोचिए, उसने एक्टिंग भी किया, और 70 से ज़्यादा कंट्री में जाकर सबको इंस्पायर करने का काम किया। और 2024 में ही वो इंडिया में आया था, विशाखापट्टनम में 1,10,000 लोगों को कहा, अगर एक बिना हाथ पैर वाला इंसान सपने देख सकता है, पूरे कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं? आप सोचिए, एक इंसान, बस हमें एक जज़्बा होना चाहिए, कोई हमें बोलना चाहिए कि भई तू कर सकता है। बहुत लोग जीवन में मिलेंगे जो कहेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, बट एक इंसान जो मिल गया ना कि भाई तू कर सकता है, तो उसे ही सुनना कि हाँ, मैं सच में सब कुछ कर सकता हूँ, ज़िंदगी खुद की बदल सकता हूँ और बहुत लोगों की बदल सकता हूँ, और वही निक ने किया। और वो आज लोगों को सुसाइड ना करने की सलाह देता है कि सुसाइड क्यों नहीं करना चाहिए, जीवन क्यों इतनी खूबसूरत है। और हैरान वाली बात क्या पता है? निक के 4 बच्चे और शादीशुदा है। पता है? निक के 4 बच्चे भी और फैमिली मैन भी है, और एक हम हैं, सब कुछ हाथ पैर होने के बाद भी भगवान को कोसने का काम करते हैं। सोचिए, जिसके बाप उसे देखकर सदमे में पहुँच गया था, जिसकी माँ उसे 4 महीना अपने हाथ में नहीं लेती, गले तक नहीं लगा, जिसे देखकर लोग सोचते थे फ्यूचर क्या होगा, वो इंसान को कैसे रखा जाए। मतलब सोचिए, इसके हाथ पैर नहीं होगा तो हमको क्या लगता है, उसका फ्यूचर कुछ भी नहीं, वो इस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। बट आज वो लोगों को मोटिवेट कर रहा है, 70 देशों में जाके सबको इंस्पायर करने का काम कर रहा है, और सब उसको सुनने के लिए टिकट खरीदने का काम करता है, और पूरी दुनिया के लिए आइकॉन हो गया। क्योंकि लिमिटेशन शरीर में नहीं होती, लिमिटेशन हमारे दिमाग में होती है। निक ब्रश खुद करता है, कोम खुद करता है, जिससे आप रील्स में आप चाहे तो स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और निक जो है ना, अपने जो पैर के पंजे है ना, उसको पर मिनट 43 आवर टाइप कर सकता है कंप्यूटर में, आप सोचिए। और सबसे बड़ी बात, वो ना अपने बोलते हैं ना शोल्डर से उसे भसा के उसे गोल कीपिंग कर सकता है, मतलब ना वो पूल पूल खेल सकता है। आप सोचिए, ये कहानी सुनने में कितने इंस्पायर करने का काम करती है।
सोचो उसकी ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ होंगी। उसे तो पता होगा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पहले से उसको बचपन से बता दिया गया है। बट एक डिसीज़न, इसके एक माइंडसेट ने उसे पॉजिटिव किया कि मैं, मेरे को बोलते हैं ना, मेरे लिए भगवान ने मुझे क्यों भेजा है? कुछ के लिए तो भेजा होगा, मैं ज़िंदगी में कुछ तो कर सकता हूँ। और हम सभी को इसीलिए भेजा है कि हम ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। थोड़े से अपने आप को कोशिश करने की ज़रूरत है, खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, खुद को डिसिप्लिन में लाने की ज़रूरत है, और जो ज़िंदगी में पाना चाहते हैं ना, उसके लिए थोड़ा-सा एफर्ट्स करने की ज़रूरत, और डेली रूटीन में करनी चाहिए। निक ने भी क्या-क्या छोटे-छोटे एफर्ट्स किए, और छोटे-छोटे एफर्ट्स से उसने बहुत बड़ा करके दिखा दिया। तो आप ज़िंदगी बदल सकते हैं, लेकिन वो आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करें।